पर डे डेली एक नए नए टॉपिक पर हमारे लिए एक मीटिंग और ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम रख रहे हैं। और उसी कड़ी में आज मेरे को आप सभी के बीच में रूबरू होने का मौका मिला। उन्हीं का मार्गदर्शन है, उन्हीं का सपोर्ट है, उन्हीं का सहयोग है, सर का गाइड है कि सर ने बोले कि मेरे को आज आपको एक टॉपिक पर एक चर्चा करनी है। सर ने एक टॉपिक बताया, उस टॉपिक पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ कि व्हाट इज लीडरशिप, व्हाई लीडरशिप एंड हाउ लीडरशिप। यानी लीडरशिप क्या है, लीडरशिप क्यों करना है और लीडरशिप कैसे करें। इन तीनों चीजों पर बारीकी से हम बात करेंगे और ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में इन सभी टॉपिक में, तीनों टॉपिक को मैं 20 मिनट में खत्म करने का मैं प्रयास करूंगा। और जितने लोग पार्टिसिपेट हो पाए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करना चाहूंगा इस जूम ऐप की मीटिंग के माध्यम से। तो आज के टॉपिक है स्पेशल ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, और जिनको मैंने अपने तरीके से, मेरे अपने अनुभव के माध्यम से, और कुछ सर लोगों का इसमें अनुभव भी छुपा हुआ है, साथ में हमारे अल्टोस एकेडमी का भी अनुभव इसमें छुपा हुआ है, साथ में मेरे 2-3 साल का जो इसमें अल्टोस का जो सफर है, उस सफर में मैंने जो फील्ड के माध्यम से अनुभव किया, उन्हीं अनुभवों का निचोड़ यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम लीडरशिप करें और क्यों जरूरी है। दूसरा चीज बताना चाहूंगा साथियों कि इस बिजनेस में मैं अगर अनुभव जो किया हूँ, वो दो चीज, बिजनेस पूरा दो चीज पर टिका हुआ है। पहला है लीडरशिप पर, कि अगर आपको लीडरशिप करना आ जाता है, लीडरशिप करना आपने अगर सीख गया, तो बिजनेस का 50% पार्ट आपने सीख गया और उन्हीं से आपका बिजनेस का 50% आपका संभल गया। सेकंड जो है सेल्समैनशिप, यानी आपने लीडरशिप करना सीख गया, और दूसरा सेल्समैनशिप करना, यानी प्रोडक्ट को सेल आउट करना सीख गया, या लोगों को सिखाना सीख गए, तो टोटल आप बिजनेस में 100% मास्टर हो गए। ये सभी चीज ओवरऑल हर चीज जो है, ये दोनों टॉपिक पर ही टिका हुआ। इन दोनों टॉपिक के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेनिंग भी हो सकती है। ये लीडरशिप के अंदर आपका बहुत सारे प्रिपरेशन वाला बहुत सारे ट्रेनिंग भी हो सकता है। प्रोडक्ट के ट्रेनिंग के अंदर में, सेल्समैन के शिप के अंदर में प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो सकता है, और भी बहुत सारे चीज का ट्रेनिंग हो सकता है। पर ओवरऑल देखा जाए, अल्ट्रोज बिजनेस या ओवरऑल हर कोई बिजनेस में दो ही चीज मायने रखती है, लीडरशिप करना और दूसरा सेल करना। यानी एक मतलब कर्णधार बनना, जिस बिजनेस में आप हैं उस बिजनेस का एक मालिक बनकर, या उस बिजनेस को अच्छी तरीके से कैसे हमको चलाना है। यानी यूं कहे, आपके पास अगर कार है तो कार को ड्राइव करने आना, यही एक लीडरशिप है। मतलब अगर आपके पास कार है या कार नहीं भी है, तो आपको चलाने आना ही एक लीडरशिप करना है। यानी कार को ड्राइव कर पा रहे हैं तो एक प्रकार से आप लीडरशिप कर पा रहे हैं। यानी आपके पास टीम है और टीम को चला पाना ही आपका लीडरशिप है। जिस प्रकार से कार है और कार को चलाना एक प्रकार से काम है, उसी प्रकार आपके पास अगर टीम है और टीम को चलाना ही लीडरशिप है। और उन्हीं के बाद में सेकंड जो पार्ट आता है हमारा, जो सेल्स करना, हमारे प्रोडक्ट को हम सेल कर लेते हैं, तो हमारा टोटल बिजनेस 100% हो जाता है। तो आज मैं सेल्स टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, ओनली एक ही टॉपिक पर बात करूंगा, लीडरशिप ट्रेनिंग पर। तो हम चलते हैं सबसे पहले जो है, व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप क्या है और लीडरशिप होने के लिए हमारे अंदर में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, परिभाषा क्या है, लीडरशिप की परिभाषा क्या है। तो लीडरशिप इज द स्किल विच हेल्प्स टू इम्प्रूव अवर नॉलेज एंड ग्रोथ अवर बिजनेस। मतलब यह है कि लीडरशिप एक कला है, एक आर्ट है, और ये लीडरशिप की कला और आर्ट कोई भी आदमी को माँ के पेट से जन्म लेते समय ही किसी को भी नहीं हुआ रहता। यूं कहे तो हम बोला जाए तो, अगर कोई फ्रेश व्यक्ति, फ्रेशर व्यक्ति जो भी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में अगर उन्हें ज्वाइन नहीं किया है, हम अगर इसको अल्ट्रोज बिजनेस में पहली बार ज्वाइन कराते हैं, तो भी उनको लीडरशिप क्या एबीसीडी उसको पता नहीं रहता है। हम फर्स्ट टाइम उनके पास अगर लीडरशिप शब्द इस्तेमाल भी करेंगे ना, तो उनको पता नहीं चलता। कहने का मतलब यह है कि लीडरशिप जो है शुरुआत में पैदा नहीं होता। लीडरशिप जो है हमको कार्य करते करते बिजनेस में आने के बाद, किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को साल भर में, किसी को 2 साल में अनुभव होता है, और उन्हीं अनुभव के माध्यम से लोग जो है लीडरशिप करते हैं। तो लीडरशिप एक कला है जिनके माध्यम से हम अपने, यही परिभाषा है, मतलब लीडरशिप के माध्यम से हम अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। आइए देखते हैं साथियों, अब ये लीडरशिप की कला तो हो गई, मतलब इनकी परिभाषा हो गया। अब देखते हैं कि व्हाई, व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप क्या है, या एक लीडरशिप होने के लिए हमको क्या क्या गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। तो लीडरशिप
के करने के लिए हमको हमारे अंदर में क्या-क्या गुण होना चाहिए, उन चीज़ों के गुण के बारे में बताना चाहूँगा कि एक अच्छे लीडर होना है या एक अच्छा लीडर जो है, उनके अंदर क्या-क्या गुण होना चाहिए। और मैं दूसरे शब्दों में अपने अपने अंदर में बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छा लीडर तो वह है, सिर्फ़ वो दिखता है वही अच्छा, या जो सिर्फ़ बोलता है वही अच्छा लीडर नहीं है। एक अच्छा लीडर तो वो जो हर चीज़ को करके दिखाता है। हमारे अपलाइन लोग भी हर चीज़ को, आज विदेश सारे सर जी हैं, मिस्टर रामटेके सर, रामटेके मैडम हर चीज़ को करके दिखाते हैं। नए स्टेशन डेवलप कैसे करना है वो खुद भी करके दिखाते हैं। लॉकडाउन के में भी जैसे ओपन हुआ, बड़े-बड़े आउटर स्टेशन जाके बिल्डअप कैसे किए, ज़मीनी स्तर पर वन टू वन प्लान कैसे दिखाए, हर चीज़ को हमारे अपलाइन लोग भी करके दिखाए और दूसरे के लिए उदाहरण बने हैं। सेम मैं बताना चाहता हूँ कि एक लीडरशिप जो है, लीडर वह नहीं है सिर्फ जो बोलता है, लीडर वह नहीं जो सिर्फ दिखता है, लीडर वह है जो करके दिखाता है। तो हमको करके दिखाने वाले लीडर पे अपना नाम गिनती आना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है और ऐसा मेरा सपना है। तो आइए चलते हैं साथियों, हमारे पीस में मैंने कुछ टॉपिक रखा है कि एक अच्छे लीडर होने के लिए आपके अंदर क्या-क्या गुण होना चाहिए। चाहे तो आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बहुत चीज़ आप जानते हैं उन्हीं चीज़ों में कि कुछ चीज़ छुपा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अच्छे लीडर के लिए गुण, क्वालिटी ऑफ बेस्ट लीडर, यानी बेस्ट लीडर के अंदर क्या-क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए, लीडर को हमेशा एक्साइटेड होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। उनका चेहरा जो है हमेशा खुश नज़र होना चाहिए। घर में अगर दुःख हो, तकलीफ हो, शाम को मिसेस के साथ, पिता के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ अगर झगड़ा भी हुआ हो ना, तो उनका जो इमोशन है या उनका जो है आपके बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी झलकना नहीं चाहिए। मतलब आप घर से अगर फील्ड के लिए निकल जाए या घर से हम किसी काम से निकल जाए, फील्ड काम या मीटिंग के लिए, तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का बॉडी लैंग्वेज कोई जूनियर या कोई सीनियर या कोई क्रॉस लाइन पढ़ ना पाए कि आपके साथ ऐसा थोड़ा दिख रहा है करके। आप हमेशा एनर्जेटिक रहे, आप हमेशा उत्साही रहे। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि एक अच्छा लीडर वह है जिनके पेट में अगर अनाज भी ना हो, तो भी वो खुश रहता है, जेब में पैसे भी ना हो, तो भी उसका चेहरे की खुशी झलकती है। अच्छा लीडर वही है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर खाना भी ना खाए हो, भूखे हो, तो भी आपके चेहरे का एक्सप्रेशन झलकना चाहिए। एक प्लान और दिखाना है सर, यस, चलो और कहीं चलना सर, यस, आपके मुँह में हमेशा इस टाइप की झलकना हो और आपके जेब में अगर पैसे भी ना हो या कम हो, तो भी आप कहीं पे भी नर्वस, मायूस ना दिखें। नहीं तो होता क्या है, कई लोगों के पास में अगर खाना नहीं खाए तो चेहरे का एक्सप्रेशन अलग बदल जाता है, जेब में पैसा ना हो तो भी। तो मैंने पहला गुण बता रहा हूँ, लीडर को हमेशा एक्साइटेड होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, चेहरे से एक्सप्रेशन आना चाहिए, उनको देख ऐसा उनका चेहरे का एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये पहला गुण। सेकंड हम गुण की बात करें, हमेशा जो जो है सकारात्मक सोच रखना चाहिए, पॉजिटिव सोच। मतलब कभी भी उनकी सोच जो है नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सीनियर के प्रति नेगेटिव, कंपनी के प्रति नेगेटिव, डाउनलाइन के प्रति नेगेटिव, यानी नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए, हर जगह सकारात्मक। कभी-कभी जैसे हम बोले कि मतलब जैसे अगर रात को 8 बज गया है, आप उनको बोले चलो मीटिंग में चलना, यस, कल रायपुर चलना है मीटिंग में, यस, यानी हर जगह पे पॉजिटिव, 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 नेगेटिव होना ही नहीं, है ना? अगर उसका उसका अपलाइन बोलेगा इस महीने रॉयल डायमंड हो जाएगा, यस, जिस महीने 10,000 बिजनेस वाले हो जाएगा, यस, यानी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा जो गुण होना चाहिए हम मेरे हिसाब से, हमेशा अपने से ज़्यादा अपने टीम के ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। लीडर क्या है, कई लोग बोलते हैं कि लीडर जो है, कई लोग ना सेल्फिश हो जाते हैं बोलते हैं और जूनियर लोग उनको जल्दी भांप लेते हैं। स्वार्थी, स्वार्थीपना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। एक अच्छा लीडर वह है जो अपने ग्रोथ की बजाय अपने टीम का ग्रोथ सोचता है। मतलब यह है कि अच्छा लीडर बनना है तो अपने नीचे की ग्रोथ के बारे में सोचे। नीचे का ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, हाँ ना, कर भला सो हो भला वाला बिजनेस है। और भला को उल्टा क्या होता है, लाभ। अगर आप लोगों का भला करेंगे तो खुद आपको लाभ होना स्वाभाविक है। तो तीसरा जो गुण होना चाहिए, अपना जो है, मेरा टारगेट कैसे पूरा होगा, मैं रॉयल डायमंड या मैं रॉयल ब्लैक डायमंड या मैं रॉयल ब्लू डायमंड ये कैसे बनूंगा, इसको मत सोचो। मेरे नीचे मैनेजर कौन बनेगा, कि इसको कैसे मैनेजर बनाऊंगा, ये कैसे मैनेजर बन सकता है, इनके घर में कैसा 15,000 से 20,000 इनकम आ सकता है, ये कैसे डायमंड बन सकता है, ये कैसे ब्लू डायमंड बन सकता है, इनके बारे में सोचो और उनको बताओ कि आप बन सकते हो सर, आप कर सकते हो सर, हम आपके साथ करने के लिए तैयार है सर, आपका होगा सर, आपका भीड़ के करेंगे, ये आपके अंदर में झलकना चाहिए। आपके नीचे वालों को एक्साइटमेंट, जोश, उत्साह भरना चाहिए और उनके ग्रोथ के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। चौथा जो चीज है, हमेशा अपडेट एवं अप टू डेट रहना चाहिए।
इसका एकदम सिंपल सा उदाहरण है, मतलब अपडेट मतलब होना चाहिए कि हमें कंपनी के ऑफर के प्रति कि आज क्या हुआ है, आने वाले दिन में क्या हो सकता है, या उसके बारे में तो नहीं बता सकते, फिर भी मतलब अभी करंट में क्या ऑफर चल रहा है, हमारी कंपनी में क्या प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, इन सारी चीजों का मतलब अपडेट होना चाहिए। कि ये नहीं कि हम जैसे बाहर की दुनिया में क्या करते हैं, देश दुनिया की खबर रखते हैं, कोरोना का अपडेट्स रखते हैं, वैसे हमारी कंपनी का भी अपडेट्स रखते हैं ना, कि कहाँ मीटिंग हो रहा है, कहाँ सेमिनार हो रहा है, कितने बजे मीटिंग होगा, कितने बजे नहीं होगा, और कौन से प्रोडक्ट आया है, क्या ऑफर आ रहा है, इसके लिए अपडेट रहना जरूरी है। कि कोई भी दुनिया अगर ये आवाज आ पा रही है? कवरेज इस बार वो स्वाभाविक है कि जब आउट ऑफ कवरेज हम फील्ड में चले जाते हैं वो अलग बात है, पर मैक्सिमम जो हम लीडर का जो फोन है वो हमेशा जो है चालू होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक के। एक प्रकार से मैं कहूँ तो हमारे से एक लीडर का फोन तो 108 की तरह होना चाहिए, एम्बुलेंस की तरह होना चाहिए। एम्बुलेंस का नंबर कभी भी लगाए, खट से लगता है तुरंत उठता है, तुरंत रिप्लाई आता है, वैसे ही होना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी डाउनलाइन के जो साथी है वो कभी भी कुछ प्रॉब्लम में रह सकते हैं, कभी फील्ड में है कोई प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, कभी किसी ऑफर के बारे में पूछ सकते हैं, कभी किसी लीडर से बात करवा सकते हैं, इसलिए आपका जो फोन हमेशा चालू रहना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक के। और इनमें दिक्कत एक चीज और आती है कि कई लोग जो है चार्जिंग लेट में करते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे करते हैं, मोबाइल को बंद करके करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है रात में मोबाइल चार्जिंग होना चाहिए। दूसरा चीज जो है मोबाइल में बैलेंस भी हमेशा होना चाहिए, मिस कॉल नहीं करना चाहिए। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है कि अपने डाउनलाइन में मिस कॉल ना करे। मिस कॉल करने से होता है कि नेगेटिविटी आती है। एक अच्छा लीडर है, बोलता है अपने आप को लीडर हूँ करके, और मोबाइल में बात करने के लिए बैलेंस भी नहीं है, मिस कॉल कर रहे हैं, ऐसा चीज आ जाता है। तो इसलिए करके मोबाइल में बैलेंस हमेशा वो रहना चाहिए। हम अल्ट्रोस वाले साथी के पास तो ऐसा होता नहीं है, फिर भी मतलब एक कॉमन सी बात है जिसको मैं करना चाह रहा हूँ। आगे भविष्य में जो छोटे छोटे जो लोग हैं अच्छी लीडरशिप करना चाहते हैं, उनको ये बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। आगे मैं बात करना चाहता हूँ कि हम जो प्लानिंग है, एक दिन पहले शाम को प्लानिंग हो जाना चाहिए कि कल कहाँ जाना है, कैसे करना है। वैसे हम अल्ट्रोस वाले का जो है तो 1 तारीख और 2 तारीख को ही हो जाता है। फिर भी कुछ छोटे-छोटे लीडर जो जिनका पूरा महीने भर का शेड्यूल नहीं बना है, उनके लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक दिन पहले शाम तक के प्लानिंग हो जाना चाहिए, और अगले दिन सुबह उनको फील्ड में निकलने के पहले उनकी प्लानिंग हो जाए रहनी चाहिए। और शाम को रिपोर्टिंग, यूं कहें तो एक दिन पहले की शाम की प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के लिए बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और अन्य जिस दिन के वो फील्ड में गए हैं उनसे फिर रिपोर्टिंग
एक अपलाइन होने के नाते अपने डाउनलाइन में रिपोर्टिंग पूछना चाहिए। सर आप कहाँ गए थे, क्या हुआ, क्या ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं हुआ, कितने बिजनेस वॉल्यूम हुआ, कैसे लोग रहे, मीटिंग कैसी रही, होम मीटिंग कैसे रहे, इन चीजों का फॉलो अप होना जो बहुत जरूरी है। अगर हम एक प्रकार से हम उनका फॉलो अप लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि फील्ड में आते हैं तो उनको दिक्कत परेशानी भी रहती है, उन दिक्कत परेशानी का भी हम हालचाल पूछ लेते हैं, सही टाइम पे घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये भी पूछ लेते हैं, तो उनका दिल को सुकून मिल जाता है कि यार मेरे घर में मेरे भाई भी इस प्रकार से मेरा केयर नहीं करते, मेरे पिताजी केयर नहीं कर सकते, पर बड़ा से दूर का भी आदमी मेरे को केयर कर रहा है, मतलब कहीं न कहीं इसके प्रति मेरे दिल में सहानुभूति है, ऐसा उनके मन में फीलिंग होता है और एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप होता है, एक अच्छा मतलब अपलाइन होने का उनको गर्व महसूस होता है। तो इसलिए एक दिन पहले प्लानिंग और उस दिन उनका रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करता हूँ कि एक अच्छे लीडर होने के लिए हमेशा सच बोलना चाहिए। लीडर जो होता है झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। कई बार कहता है झूठ बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं वहाँ हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्या कि कई बार होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा लीडर को सच बोलना चाहिए, जो है वही बोलना चाहिए, जो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक सत्यवादी, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उस प्रकार से एक सत्य बोलना चाहिए। झूठ तो बिल्कुल सहारा नहीं लेना चाहिए एक अच्छे लीडर होने के नाते। फिर आगे मैं बताता हूँ कि एक अच्छे लीडर होना है तो आपको कंपनी के तीनों चीज का गहरा अनुभव होना चाहिए, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्लान और कंपनी के प्रोडक्ट। क्योंकि अच्छा लीडरशिप करने के लिए आपको ये तीनों चीज का होना बहुत जरूरी है, कंपनी के प्लान, प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है और अपने जैसे लोगों का डुप्लीकेशन, ये लास्ट पॉइंट है इनका कि अपने जैसे लोगों का डुप्लीकेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं लीडरशिप करूं, तो लीडरशिप कर रहे हैं वो कहाँ झलकेगा, जब आपके नीचे आपके जैसे लोग अगर बढ़ना चालू किए हो गए, लोग आपके जैसे मतलब दिखना चालू हो गए, लोग आपके जैसे बोलना चालू हो गए, यानी डुप्लीकेशन जहां पैदा हो गया, तो समझना है कि आपका लीडरशिप वहां पे काम कर रहा है। अगर आपका लीडरशिप काम नहीं कर रहा है तो मतलब वहां डुप्लीकेशन पैदा नहीं हो रहा है, यानी डुप्लीकेशन अगर पैदा मतलब नहीं हो रहा है तो समझिए आप लीडरशिप काम नहीं कर रहा है। तो आपने लीडरशिप को कहीं कहीं उभारने की जरूरत है, अपने कला को और मजबूत बनाने की जरूरत है। जब तक कि आपके टीम में डुप्लीकेशन पैदा नहीं हो रहे हैं, मतलब आप लीडरशिप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अच्छा लीडरशिप या स्ट्रांग लीडरशिप का पहचान यह है कि अपने जैसे लोगों को पैदा करना, या दूसरी भाषा में बोलना चाहिए कि जैसे एक बाप अपने नीचे बच्चे पैदा करते हैं, उसी प्रकार एक अच्छा लीडर अपने नीचे अच्छे लीडर को पैदा कर सकता है, या उनसे भी बड़ा लीडर या उनसे भी अच्छा लीडर भी पैदा होता है। कई बार तो होता है कि गुरु गुड़ हो गया और चेला शक्कर हो गया, तो इस प्रकार से अपने गुरु से भी कोई आगे चेला भी निकल जाता है। तो ये 10 पॉइंट है, अपने जैसे लोगों का निर्माण करना, अपने जैसे लोगों का बनाने की क्षमता पैदा करना, ये जो है स्ट्रांग लीडरशिप की कला है या अच्छे लीडर की गुण है। ये हो गया अच्छे लीडर की कला। अब आइए हम देखते हैं इसी में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई लीडरशिप। लीडरशिप करने की जरूरत क्यों है? कई लोग बोलते हैं कि यार लीडरशिप 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 करने की जरूरत क्यों है? हमको तो अल्टोस में प्रोडक्ट तो बस बेचना है ना, और प्रोडक्ट बेचने की लीडरशिप करने की जरूरत क्यों है? तो साथियों, मैं जानता हूं कि अगर प्रोडक्ट बस सेल करना है तो लीडरशिप करने की जरूरत नहीं है, पर टीम को अगर चलाना है तो आपको लीडरशिप करने की जरूरत है। तो लीडरशिप करने की जरूरत क्यों है, व्हाई? इसके लिए मैंने अपने हिसाब से जो टॉपिक मैंने तैयार किया हूँ कि देखो, आप हमें अपने टीम को अगर संभाल के रखना है तो लीडरशिप करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे टीम को मैं संभाल के रखूं तो आपको लीडरशिप करने की जरूरत है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि, और दूसरा चीज, अपने टीम में अगर यूनिटी बना के रखना है, अगर आप चाहते हैं मेरे टीम में यूनिटी हो तो आपको लीडरशिप करने की जरूरत है। अगर नहीं तो यूनिटी नहीं रहेगा, टीम में बिखराव आ जाएगा। अगर आप लीडरशिप नहीं करेंगे तो टीम में जल्दी से जल्दी बिखराव आ जाएगा, जल्दी जल्दी टीम टूटने लगेगा। ये सारा चीज वहां पे देखने मिलता है। अगर आप यूनिटी बना के रखना चाहते हैं तो आपको लीडरशिप करना जरूरी है। तीसरा चीज जो देखता हूं कि लंबा समय तक अगर आपको किसी लोगों को बिजनेस में टिका के रखना है, लोगों को बिजनेस में टिका के रखना है, तो आपको लीडरशिप करने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लाए गए लोग लंबे समय तक बिजनेस में टिका रहे, तो आपको लीडरशिप करने की जरूरत है, यानी फ्रंट में आपको उसको लीड करने की जरूरत है। आप अगर लीडरशिप नहीं करेंगे, आप चुपचाप बैठ जाएंगे, आप चुपचाप सो जाएंगे, घर में रह जाएंगे, चूहे जैसे दबक जाएंगे, बिल्ली जैसे दबक जाएंगे। आप फेसबुक में, यूट्यूब में, जूम में और फिजिकल में, डिजिटल में कहीं नहीं दिखेंगे। आपका लीडरशिप कहीं पता नहीं चलेगा, तो नीचे वाला भी कब खिसक जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए टीम में यूनिटी बनाए रखने के लिए आपको सामने आकर लीडरशिप करने की जरूरत है। आगे, जिस प्रकार से कोई ठेकेदार जो है
जैसे कि बिल्डिंग का ठेकेदार होता है, वो अपने लेबर वगैरह है, जो भी मजदूर वगैरह है, उनको काम बताने के लिए स्टार्टिंग में लीडरशिप करता है। आज इसको काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक स्कूल का प्रिंसिपल क्या करता है, वो भले क्लास बहुत कम लेता है, पर फ्रंट में आके पूरे स्टाफ को गाइड करता है, पूरे टीचर्स लोगों को गाइड करता है, कभी-कभी बच्चे लोगों को प्रेयर में गाइड करता है कि आज ऐसा-ऐसा सर्कुलेशन निकला है, ऐसा-ऐसा है, इस चीज को फॉलो करना है, एग्जाम है, ये है, ऐसे करके। उसी प्रकार से किसान भी क्या करता है, 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़ का जिसका खेत होता है, वो भी खेत का जो है मजदूर लोगों को गाइड करता है। वो लोग जाते हैं और आज ये काम करना है, आज पे खाद डालना है, यहाँ पे रोपाई करना है, यहाँ पे इस खेत का पानी इस खेत में डालना है। इस प्रकार से जो है वो गाइड करता है। सेम काम है, सेम लीडरशिप का भी काम ये है कि हम अपने टीम वाले को एजुकेट करें, हमारे अल्टोस में जो काम आया है, जो ऑफर आया है, उन्हीं के बारे में प्रमोशन करें। आज ये काम करना चाहिए, आज जूम में ऐप में अटेंड करो, 12 बजे मीटिंग है, यहाँ पे मीटिंग है, यहाँ चलना है, या यहाँ पे फील्ड चलना है, यहाँ पे मतलब 1 टू 1 करना है, होम मीटिंग लेना है। इन सारी चीज जो भी काम आपको नजर आ रहे हैं सामने में, उन चीजों को उनको अवगत कराना है और उनको काम में थोड़ा से इन्वॉल्व करना है। हमको थोपना नहीं है, वो हमारा नौकर नहीं है, वो हमारा सर्वेंट नहीं है। हम एक बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर के हिसाब से उनको काम को थोड़ा से डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनको थोड़ा से डिसीजन लेने में मतलब उनको मदद करना है, उनको काम पे मतलब इन्वॉल्व कराने के लिए हमको एक डिसीजन देना है और उनके काम को थोड़ा से पार्टनर बन के करने की कोशिश करना है। उनको नौकर हम या मालिक तरह से हमको उनके सामने पेश नहीं होना है। तो जिस प्रकार से एक ठेकेदार अपने काम को करने के लिए लीडरशिप करता है, प्रिंसिपल लीडरशिप करता है, एक खेत का जो है किसान लीडरशिप करता है, उसी प्रकार हमको भी यहाँ पे अपने टीम को चलाने के लिए लीडरशिप करना जरूरी है। आगे हम देखते हैं, लीडरशिप करने से हमारे जैसे टीम में डुप्लीकेशन हो जाते हैं। अगर आप लीडरशिप करते हैं, क्यों करना है? तो अगर आप लीडरशिप करते हैं तो आपके टीम में डुप्लीकेशन पैदा होगा, और लीडरशिप नहीं करेंगे तो आपके टीम में डुप्लीकेशन पैदा नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि टीम में नए लोग और अच्छे लोगों के आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप लीडरशिप करते हैं तो आपके टीम में नए-नए लोग और अच्छे-अच्छे लोग, आपसे भी अच्छे लोग आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप लीडरशिप नहीं करेंगे तो आपके टीम में अच्छे लोग और नए लोग की आना संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप ही नहीं दिखेंगे, आप ही फ्रंट में नहीं आएंगे तो आपको देखकर कौन आएगा? इसलिए करके उनको लीडरशिप अगर करेंगे, फ्रंट में आके लीड करेंगे, फ्रंट में आके दिखेंगे, है ना? तो आपके जैसे और आपके से भी अच्छे-अच्छे लोग की टीम में आने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और बात करते हैं, लीडरशिप करने से हमारा टीम हमारे कमांड में रहता है और छोड़ के जाने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप लीडरशिप नहीं करेंगे तो आपके नीचे नीचे के जो टीम है, वो जो है कमांड में रहता है। अगर आप लीडरशिप करेंगे तो यानी आप अपना नेतृत्व करेंगे, अपने टीम को संभालने का काम करेंगे, उनको गाइड करने, मोटिवेट करने, एजुकेट करने, सपोर्ट करने, फील्ड देने, 1 टू 1 करने, होम मीटिंग लेने, इन सारे चीज़ों में आप सपोर्ट करेंगे, तो आप उनके टीम को कमांड में रखेंगे, तो आपका टीम जो है आपके कमांड में रहेगा, और नहीं तो फिर आपका टीम आपके कमांड में नहीं रहेगा, आपके हाथ से, आपके मुट्ठी से वो छूट जाएगा। और जिस प्रकार से इसका सेकंड आगे टॉपिक में मैं चलता हूँ कि जिस प्रकार से घोड़े पर बैठा व्यक्ति, मैं अक्सर इस चीज का एक उदाहरण देता हूँ कि जिस प्रकार से घोड़े पर बैठा व्यक्ति घोड़े के लगाम को अपने हाथ में रख कर चलता है, उसी प्रकार जहां से आपकी टीम है, उन टीम को अपने नीचे अपने कमांड में रखने की जरूरत है। अगर आप घोड़े पर बैठा व्यक्ति घोड़े का लगाम को अगर हाथ में नहीं रखेगा, तो होगा क्या कि घोड़े कहीं भी इधर-उधर जाके गिरा सकता है। उसी प्रकार अपने टीम को अपने कमांड में नहीं रखेंगे, तो कब कौन सा जूनियर कहाँ गलती काम कर रहा है, कौन कहाँ से पैसा उठा रहा है, कौन कहाँ से प्रोडक्ट उठा रहा है, लेन-देन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनका नॉलेज नहीं रहेगा तो आगे बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान या गड्ढा में जाने की संभावना है। इसलिए एक-एक लोगों की काम की, एक-एक लोगों की वहाँ पे जो फील्ड में जा रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग लेने की ज़रूरत है नीचे तक के। नहीं तो होता क्या है कि कई-कई जूनियर जो है बहक जाते हैं, कई-कई के साथ में रिलेशन खराब हो जाते हैं, कई-कई के साथ में अन्य अभद्र व्यवहार भी हो जाते हैं, अगर हम टीम में कमांड नहीं रखेंगे तो। इस प्रकार से हमारे आपको अपने टीम में कमांड में रखने की ज़रूरत है कि कौन जूनियर कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या काम कर रहा है और लेन-देन कैसा है कि नहीं है। इन सारी चीज़ को
हमको नॉलेज में रख के करने और करवाने की जरूरत है। लीडरशिप करने से जल्दी सफलता मिलती है और क्वालिटी सफलता मिलती है। यानी लीडरशिप क्यों करें? अगर लीडरशिप करेंगे हम तो हमारे टीम में जल्दी और क्वालिटी वाइज सफलता का मतलब यह है कि सुमित सूक्ष्म सर बोलते हैं अक्सर कि क्वालिटी एजुकेशन से हम लंबे समय तक के हमारी सफलता टिक कर रहती है। वैसे प्रकार से हम लीडरशिप करते हैं तो हमारी सफलता भी है वो स्थायी हो जाती है। हम लीडरशिप करेंगे तो हमारा जो सक्सेस है वो बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होगा, मतलब एक स्थायी सफलता होगा और क्वालिटी वाइज सफलता होगा, क्योंकि क्वालिटी पर्सन आपके टीम में रहेंगे, हमेशा आपका बिजनेस ग्रोथ में रहेगा। अगर आप लीडरशिप नहीं करेंगे तो आपका टीम का ग्रोथ जो है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो लीडरशिप की कलर्स को विकसित करके हम कोर टीम बना सकते हैं और अपने टीम को आसानी से संभाल सकते हैं। ये जो बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय तक चर्चा होता है। ये लीडरशिप क्यों करें? तो लीडरशिप करेंगे तो करने से ही कोर टीम बनेगा। अगर आप लीडरशिप नहीं कर पाएंगे ऊपर से तो आपके नीचे कोर टीम का भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब आप फ्रंट में आके को मतलब लीडरशिप करेंगे तभी कोर टीम का निर्माण होगा, और जब कोर टीम का निर्माण होगा तभी आप टीम को संभाल पाएंगे। विदाउट कोर टीम बनाए टीम को संभाला नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी टीम में कुछ दिन जब स्टार्टिंग करेंगे तो आप अकेले रहेंगे, कुछ दिन बाद 10 होंगे, 100 हो जाएंगे, फिर 100 से 1000, 1000 से 2000, 3000, 5000, 5-5 हजार लोगों को एक आदमी फोन से नहीं संभाल सकता। वो सिर्फ कोर टीम के माध्यम से ही संभालते हैं। अक्सर हमारे रजत सर जो है वो बोला करते हैं, उनको दिल से नमन करना चाहूंगा, ब्रांड एम्बेसडर है वो। उनको पूछा गया कि सर आप इंडिया लेवल कितनी बड़ी टीम को कैसे संभालते हैं? आपके नीचे में पूरे अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, उनको कैसे संभालते हैं? तो रजत सर का एक ही जवाब है, मैं पूरे लोगों को नहीं संभालता हूँ, मैं अपने आप को संभालता हूँ और मेरी पूरी टीम संभल जाती है। वैसे ही लीडरशिप की क्वालिटी अपने आप जितना ज्यादा डेवलप कर लेंगे तो उतना आप अपने टीम को संभाल पाएंगे, और मतलब ना टीम को संभालने के लिए आप कोर टीम का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, हमारे नेक्स्ट थर्ड टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक है, लीडरशिप कैसे करें। हाउ लीडरशिप कैसे करें? अक्सर बोलते हैं सर ये सब चीज तो सही है पर हमको लीडरशिप करने नहीं आता, हम कैसे करें? तो मैं सिंपल कुछ काम बता रहा हूँ, सिंपल कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, 10 टॉपिक है। अगर ये काम आप करते हैं या आपने इस मतलब अपने आप में उतार लेते हैं, अपने आप में ये रूटीन में ला लेते हैं, आदत में ला लेते हैं अगर ना, तो मान के चलिए आपका लीडरशिप होना चालू हो जाता है। मतलब आप वहां पे लीडरशिप कर रहे हैं ऐसा आपका माना जाएगा, और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका लीडरशिप करना माना नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जो काम है लीडरशिप करने के लिए, आप अपने आप को हमेशा फ्रंट में रखें मतलब सामने रखें। एक एग्जांपल, जैसे उदाहरण के लिए कहीं पे मीटिंग है, एक एग्जांपल जैसे 18 तारीख को राजनांदगांव की मीटिंग है, हालांकि अभी लॉकडाउन है और उसमें तो अभी मीटिंग नहीं होगा। मैं एक उदाहरण की तरह आपको इशारा कर रहा हूँ कि अगर उदाहरण के 18 तारीख को राजनांदगांव मीटिंग है, आप बोलते हैं सबको मीटिंग में आना चाहिए, मीटिंग में टाइम में आना चाहिए, तो लीडर वही होता है जो फ्रंट में रखे और सामने रखे, हमेशा फ्रंट में। मतलब आप अगर बोलते हैं लीडर को, जूनियर को समय में आना चाहिए, तो आप खुद वहां पे 10:30 से 11 बजे उपस्थित हो, आपका टीम ऑटोमेटिक वहां पे अगले बार से उपस्थित होना चालू हो जाएगा। हर चीज करने के पहले आपको पहला समय में या सामने आना पड़ेगा, है ना? लीडरशिप करने के लिए हर चीज को सामने में आना पड़ेगा। आप बोलते हैं 10 साल बिजनेस वैल्यू करना चाहिए, करो। आप अगर 10 साल बिजनेस वैल्यू करके एक इनवॉइस की फोटो या स्क्रीनशॉट लेकर डाल देते हैं, या बता देते हैं कि यार मैंने भी कटवाया हूँ, और या प्रोडक्ट दिखा देते हैं या कहीं कुछ भी, मतलब उसके प्रूफ, या अपना तो बात ऐसा होना चाहिए कि अगर लीडर बोला है कर लिया हूं तो मानना चाहिए। ऐसा भी आपके टीम में यूनिटी होनी चाहिए। तो मतलब यह है कि हर चीज में फ्रंट में रखना जरूरी है। मीटिंग में सबसे फ्रंट में, 10 साल बिजनेस वैल्यू कटवाना है तो सबसे पहला 999 का ऑफर का प्रमोशन करना है, 999 के लिए हमको कस्टमर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करना है, या 999 वाले हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, यूजर्स होना चाहिए, तो वो काम खुद करें। उसका भी डायरी मेंटेन करें कि आप आपने इस महीने कितने लोगों को किया, लोगों को बताओ ये इस आदमी को मैंने कमांड में रखा हूँ, इतने लोगों को मैं करवा रहा हूँ, आप कितने लोगों की जिम्मेदारी है, उसको दिखाओ, उसको मेरे को व्हाट्सएप करो। इन चीजों को फ्रंट में लाना जरूरी है। तीसरा चीज जो है ज्वाइनिंग, हम कई लोगों को बोलते हैं आप ज्वाइनिंग कराओ। खुद आप भी एक लीडर हैं, लीडर भी कम से कम 4 ज्वाइनिंग का टारगेट स्वयं रखें और उनको बताएं कि अरे ये आदमी को मैंने ज्वाइन किया हूँ,
एक आध रेफरल वाला अपने उन नीचे वालों को भी हम दिखा देते हैं, बता देते हैं, तो देखो ये ज्वाइनिंग जो है मेरे रेफरल का हुआ है, आप देख सकते हो करके। तो इस प्रकार से हर काम करने के लिए लीडर को फ्रंट में आना जरूरी है। अगर आप फ्रंट में आके हर वो काम करते हैं तो आपका वहां पे लीडरशिप होना दिखता है। मतलब मीटिंग में पहले आना, 10 साल बिजनेस वैल्यू पहले करना, ज्वाइनिंग पहले करना, नेशनल में बिजनेस वैल्यू का प्रमोशन पहले करना, हर चीज में अगर आप सामने रखते हैं तो मतलब आपका लीडरशिप करना या होना आपका वहां पे दिखता है। दूसरा चीज है लीडरशिप कैसे करें। तो लीडरशिप करने के लिए अपने नीचे कोर टीम का निर्माण करें, जो अक्सर हमारे लिए जो है रामटेके सर जो है और सहारे सर इन चीज के ऊपर बहुत गहरा इसका अ, निष्कर्ष निकालते हैं और डिसीजन निकालते हैं और इसके ऊपर बहुत बड़ी टॉपिक है। तो आपको लीडरशिप करना है तो लीडरशिप कैसे करें। तो लीडरशिप करने के लिए आपको कोर टीम बनाना पड़ेगा। ए लेग में 5 लोग और बी लेग में कम से कम 5। जैसे जैसे फिर आपका टीम बनता है या बड़ा होता है तो आप फिर उसके बाद में अपने नीचे फिर 10-10 का भी कोर टीम बना सकते हैं, उनके बाद 20-20 का भी कोर टीम बना सकते हैं। कोर टीम में ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 लोग ही इधर ए लेग का होना चाहिए, 5 लोग बी लेग का होना चाहिए। आप अपने नीचे टीम की संख्या लगातार लगातार बढ़ा सकते हैं। जब आप टीम को संभालना चालू कर सकते हैं और कुछ अच्छे अच्छे लोग आते हैं, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, तो आप अपने नीचे पे उनको शामिल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो लीडरशिप करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ए लेग और बी लेग में कोर टीम का निर्माण करना जरूरी है। कोर टीम का निर्माण करेंगे तो हम वहां पर उन लोगों को कौन से बात, उन लोगों से रिपोर्टिंग, उन लोगों से प्लानिंग होगी, तो आपका वहां पे लीडरशिप होना दिखता है। आगे हम बात करते हैं लीडरशिप करने के लिए क्या करना चाहिए। लीडरशिप करने के लिए लीडर को आज की डेट में जो है सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। सोशल मीडिया मतलब जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जूम है, इन पे आप दिखे, फ्रंट में आए और मतलब व्हाट्सएप में कम से कम अपने नीचे पे कोर टीम का निर्माण करके, या यूं कहे कि जो है अपने नीचे एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जिसको हम अपना कोर ग्रुप बनाकर उसमें डाल सकते हैं, जिसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में ऑफर का प्रमोशन डाल सकते हैं, नए ऑफर का डाल सकते हैं, मीटिंग का डाल सकते हैं, कभी मोटिवेशनल कोट डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम रख कर भी हम अपने टीम को लीडरशिप कर सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर वाले लीडर का जब मैसेज वो नीचे वाले को दिखता है तो लगता है यार मेरे लीडर जो है मेरे को याद कर रहे हैं, मेरे लिए उनके दिल में जगह है, या मेरा भी वहाँ कहीं न कहीं योगदान है, ऐसा उनको महसूस होता है। तो इसलिए आप ऐसे करें, कोर टीम का निर्माण करके जो है अपने ब्रॉडकास्टिंग बनाकर, ब्रॉडकास्टिंग में लोगों को शामिल कर गुड मॉर्निंग का, गुड नाइट का, ऑफर का और मोटिवेशनल कोट्स का, कुछ भी जानकारियाँ का या वीडियो का, ये सारा चीज़ हम उसको भेजते रहें। फेसबुक में आते रहें, यूट्यूब में आते रहें और ज़ूम में आते रहें। इस प्रकार से हम लीडरशिप कर सकते हैं। चौथा जो है समय-समय पर फेस टू फेस जाकर मिले। अभी तो खैर लॉकडाउन की कंडीशन में फेस टू फेस जाकर मिलना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में ये है कि कम से कम, मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 महीने में कम से कम 4 बार तो मिले। चाहे वो मीटिंग के माध्यम से मिले, चाहे डोंगरगांव मीटिंग, राजनांदगांव मीटिंग, साकोली मीटिंग या कहीं की मीटिंग के माध्यम से मिले, या काउंसलिंग के माध्यम से मिले, या फील्ड के माध्यम से मिले, या वन टू वन के माध्यम से मिले, और नहीं हुआ तो कम से कम उनके घर में चाय पीने के माध्यम से मिले। पर हमको मिलते रहना है, क्योंकि रजत सर बोलते हैं मिलते रहना बहुत बड़ी संभावनाओं को जन्म देते हैं, और किसी से बिना मिले आप उनसे मिलने से होने वाली संभावनाओं का पता भी नहीं लगा सकते। इसलिए महीने में कम से कम 4 बार तो हम अपने साथियों से मिलना चाहिए। कई बार होता क्या है, कई लोग ज्वाइन तो करा देते हैं पहले, ज्वाइन नहीं हो रहे थे तो उनके घर में 4 बार 5 बार जाते हैं, महीने में 2-3 बार चले जाते हैं। जैसे ही ज्वाइनिंग हुआ और उनको छोड़ देते हैं, उनके घर में आना-जाना बंद कर देते हैं, सिर्फ फ़ोन से बात करते हैं। उनके बाद उनको और प्लानिंग करना ज़रूरी है, उनके बाद उनको और भी हमको कुछ चीज़ को करना ज़रूरी है, और उनके राइट स्टार्टअप कराना भी ज़रूरी है। इसलिए हमको समय-समय पर फेस टू फेस जाके मिलना ज़रूरी है। हर महीने में अपनी टीम के साथ मैं बोलता हूँ कम से कम 4 बार उसको मिलना, या मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे काउंसलिंग के माध्यम से हो, चाहे होम मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे वन टू वन के माध्यम से हो, हमको मिलना बहुत ज़रूरी है। आगे है कि हमको लीडरशिप कैसे करना चाहिए। हर हमेशा अपनी टीम को अचीवमेंट और सक्सेस की बात करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं लीडरशिप कैसे करूँ, तो आप अपने नीचे वाले लोगों को बात करें कि सर इस महीने आपका चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, और कैसे करना है उनकी पूरी प्लानिंग करते हैं। चलो आइए हम यहाँ पे रोड मैप बनाते हैं, आपका गोल सेट करते हैं। आप ऐसे करो, आप यहाँ पे ये स्टेशन है, वहाँ पे जाके आप एक प्लान दिखाइए, वहाँ पे होम मीटिंग लीजिए। ऐसे करके उनको अचीवमेंट, और आपका इस बार पक्का हो जाएगा।
ऐसा मेरे को दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार है आपके नीचे, हमारा टीम तैयार है, मैं पूरा समर्पित हूँ आपके लिए, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और सिर्फ बात करने से नहीं, कभी कभी उनको जाकर हमको फील्ड देना भी जरूरी है, उनको हमको सपोर्ट करना भी जरूरी है, चाहे मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे 1-to-1 के माध्यम से, चाहे होम मीटिंग के माध्यम से हो, इनको करना भी जरूरी है। तो हम उनकी सफलता के लिए बात करें, उनके ग्रोथ के बारे में बात करें, तब उनको लगे कि हाँ यार, ये मेरा सीनियर मेरे साथ में ये कनेक्टेड है और आपका वहाँ पे लीडरशिप करना दिखता है। आगे हम बात करते हैं, तो फ़ोन से लगभग जो है हर दिन में 1 बार या 2 बार तो बात होनी ही चाहिए। जितने भी आपके बड़े-बड़े लीडर हैं, जितने भी आपके मतलब टॉप के लीडर हैं जिनको आप मानते हैं, या जो भी आपके कोर टीम के हिस्से हैं, दिन में कम से कम 1 बार या कम से कम दिन में 2 बार बातचीत तो होना ही चाहिए। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिज़नेस जो है कनेक्टिविटी का बिज़नेस है, जितना ज़्यादा आप कनेक्टिविटी रहेंगे, तो आपका बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में रहेगा। और जितना ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप होना तो जो है लीडर में फिर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी आना चालू हो जाता है। लीडर के प्रति जो उनके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए करके दिन में अपने कोर टीम के साथ 1 बार या 2 बार बातचीत होना चाहिए। और बिज़नेस को अगला पॉइंट है, बिज़नेस को चेक करें और हम बताएँ। आप लीडरशिप कैसे करेंगे या कैसे कर सकते हैं? तो हमारा बिज़नेस एप्लीकेशन को देखें, आपके नीचे टीम में कितना ग्रोथ हो रहा है, आप उनको चेक करें कि आपके 1 लेग बढ़ रहा है, 20 लेग नहीं बढ़ रहा है, उनको चेक करें। कितने लोग नए जॉइनिंग हो रही है, नहीं हो रही, उसको चेक करें, उनको बताएँ। रेफरल की संख्या उनकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, उनको बताएँ। उनके नीचे में न्यू स्टेशन नए जगह पे बिज़नेस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनको चेक करके बताएँ। उनका पहला क्लोजिंग में 10 तारीख में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, 20 तारीख में कितना ग्रोथ हुआ, 30 और 25 तारीख में कितना मतलब क्लोजिंग में कितना बिज़नेस गया, उन चीज़ों को बताएँ। हालाँकि वो भी देख सकता है, पर आप एक सीनियर होने के नाते उनको बताएँ, ताकि उनको भी लगेगा कि मेरा अपलाइन जो है ये काम कर रहा है करके। और मीटिंग के पहले इनवाइट करें एवं कॉन्टैक्ट करें। जब भी आपका मीटिंग होता हो, चाहे ज़ूम ऐप्स में मीटिंग हो, चाहे फिजिकल मीटिंग हो, चाहे डिजिटल मीटिंग हो, आप अपने टीम को कुछ लोगों को कॉल करें कि सर आज मीटिंग है, आइएगा, या सर मीटिंग है, आप कनेक्ट होइएगा। इन चीज़ों को आप बताएँ। कई बार होता है सर मैंने तो व्हाट्सएप कर दिया ना, तो व्हाट्सएप तो कई लोग करते हैं, व्हाट्सएप तो कई लोग को तो सुबह का व्हाट्सएप देखते हैं, या कई लोग शाम को देखते हैं, कई लोग दोपहर को देखते हैं, अपने समय के अनुसार। पर एक फोन कॉल जाने से अलर्ट हो जाते हैं और उनको भी लगता है कि हाँ मेरे सीनियर का फोन आया था, मगर मतलब ये काम सिंसियर है, उसको करना जरूरी है करके। तो उनको कांटेक्ट करें, इनवाइट करें। और 10वां जो पॉइंट है, अपने टीम में कहाँ कमियां हो रही है चेक करें और उनको अपडेट करने का काम करें। एक अच्छा लीडर तो वही है कि अपने टीम में कहाँ-कहाँ कमी हो रही है, कहाँ-कहाँ कमी मतलब बिज़नेस क्यों कम हो रहा है, लेवल क्यों नहीं बढ़ पा रहा है और नए स्टेशन कैसे डेवलप नहीं हो पा रहा है। उन कमी को ढूँढना है और उन कमियों को मतलब कमी बनाकर नहीं रखना है, उनको थोड़ा अपडेट करना है, यानी उनको कमी को खत्म करना है। तभी आपका लीडरशिप होने का एक वहाँ पर झलकता है, लीडरशिप होना झलकता है कि कहाँ टीम में कमी हो रही है और उस कमी को पूरा करें और लीडर्स को सक्सेस की ओर गति को ले जाएँ। तो आज का जो है ये लीडरशिप ट्रेनिंग का टॉपिक बस इतना ही। और जो मेरे नॉलेज और मेरे गुरुओं का मार्गदर्शन, अल्ट्रोस एकेडमी का जो मेरा अनुभव, 2 साल का मेरा जो सफ़र ब्लू डायमंड तक के आने तक का जो सफ़र में मैं जो अनुभव किया हूँ कि अगर इस काम को करते हैं, इस काम को कर कर एक अच्छा लीडर बन सकता है और एक अच्छा आदमी बन सकता है और अपने बिज़नेस को सँभाल सकता है। ये मेरी नॉलेज रहा, अनुभव रहा और आप लोगों को बीच में रखना चाहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे अल्ट्रोस परिवार मेरा परिवार है। सभी के अंदर ये नॉलेज जाना चाहिए और सहारे सर का इसको परमिशन रहा कि सर आप ठीक है कर दीजिए करके। तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ पूरे अल्ट्रोस एकेडमी को, सहारे सर को और पूरे जो पार्टिसिपेट हुए हैं उनको। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अल्ट्रास। थैंक यू सर।